मैं हूं आपका मेजबान जहां ज़ैब अली। आपको मालूम है कि इलेक्शन के दिन बहुत ही करीब आ चुके हैं। नवंबर 3 को जो है वो वोटिंग होनी है। अर्ली वोटिंग का आगाज तो अमेरिका भर में हो चुका है। डाक के जरिए भी लोग वोट डाल रहे हैं। और लेकिन अगर हम देखें सदर ट्रंप और जो बाइडन के जो पोल्स में देखें तो जो बाइडन हमें बड़े आगे नजर आते हैं, लेकिन सदर ट्रंप के हमायती जो है उनका दावा है कि सदर ट्रंप एक बार फिर ये इंतखाब जीतेंगे और जो बाइडन को शिकस्त देकर दोबारा 4 साल के लिए इस मुल्क के सदर बनेंगे। हमने इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने गुफ्तगू की है मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप। साजिद तारड़ लोगों से कह रहे हैं कि सदर ट्रंप को ही वोट दें क्योंकि वो इस मुल्क के लिए एक बेहतरीन सदर हैं। आइए, मैंने उनसे कुछ गुफ्तगू की उन्हीं के दफ्तर में बैठकर। आइए वो गुफ्तगू सुनते हैं। आज के हम प्रोग्राम में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं और वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जनाब साजिद तारड़ साहब का। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 2016 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेन चलाई मुस्लिम फॉर ट्रंप के नाम से, और अब मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप के नाम से जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और कहा जाए एक पुराने साथियों में शुमार होता है सदर ट्रंप के साजिद तारड़ साहब का। सर, थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। तारड़ साहब, सदर ट्रंप को लेकर 2016 में भी बड़ी बातें थी और अब हम दोबारा वही सब बयानात देख रहे हैं, वही सब बयानात सुन रहे हैं। आपसे बस ये पहला सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि सदर ट्रंप को लोग क्यों सपोर्ट करें? देखिए, सदर ट्रंप साहब को सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स 2016 से आज तक उन्होंने अमेरिका के लिए क्या किया। अमेरिका में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज 3.4% पे लेके गए। उन्होंने मेड इन अमेरिका का नारा लगाया, सेफ बॉर्डर्स वॉल्स, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी, चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट में कर करके, बल्कि उन्होंने एक दफा अपनी तकरीर में खुद फरमाया कि चाइना बना ही अमेरिका के पैसों से है और इसमें कोई शक नहीं है। नेफ्टा को रिविजिट किया, पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने निकले वो बाहर से। उन्होंने अमेरिका का नारा लगाया था, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो उन्होंने डिलीवर किया। दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। दूसरी साइड पे ना उनके पास मैंडेट है, ना पर्सनैलिटी है। सोशलिज्म का नारा लगाते हैं, अमेरिका स्टिल नॉट रेडी फॉर सोशलिज्म। सर, हमेशा से जब सदर जब दूसरी मुद्दत के लिए जब इंतखाबात लड़ता है तो एक किस्म का उसके लिए रेफरेंडम होता है। पार्टी वाबस्तगी से हट कर लोग वोट डालते हैं अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर। आपको लगता है कि रेफरेंडम होगा, आप लोग बताएंगे कि वो सदर ट्रंप को पसंद करते हैं या नहीं? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन जो है वो दूसरी साइड ने चला दी है। उन्होंने ब्लैक लाइव मैटर की आड़ में, अंतीफा की आड़ में अमेरिका को जलाया। $1 बिलियन डिफंडिंग न्यूयॉर्क की गई। एक सोशलिस्ट मेयर ने यह स्टेप उठाया, उसका रिजल्ट क्या था? 166% क्राइम रेट ऊपर चला गया न्यूयॉर्क, 51% मर्डर रेट ऊपर चला गया। यही डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन है और मेरे ख्याल में पूरा अमेरिका इसको देख रहा है। इस पे ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में दूसरी साइड वाले जो हैं वही, और CNN और वॉशिंगटन पोस्ट, यही डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन चला रहे हैं। लोगों को जिस तरीके से नफरत दिखाते हैं, जिस तरीके से उनकी बात को ट्विस्ट करते हैं, मैं बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि आज तक, अभी तक जो भी 92% मीडिया कवरेज होती है वो एंटी ट्रंप होती है। तो ये इन चीजों का ये गवाही है इस चीज की कि डोनाल्ड ट्रंप हैज क्रिएटेड समथिंग, दे आर स्केर्ड, बौखलाहट के निशान है, और ये सब चीजें मेरे ख्याल में पीपल विल वोट अगेन। सर, फ्लोरिडा के जो जलसा था उनका, उसमें उन्होंने खुद कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पॉलिटिशियंस को मुझे शर्मिंदा कराते हैं और मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ हैं लोग, लेकिन मैं अमेरिकन के लिए काम कर रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ और मुल्क की खिदमत करूँगा। लेकिन सर, कहीं उनके अपने ही हमायतियों को, आप भी ऑब्वियसली उनके मद्दाह हैं, उनके वोटर हैं, उनके हमायती हैं, उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है कई मामला के ऊपर बिकॉज ऑफ देयर ब्लंट स्टेटमेंट्स और कुछ इस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल कर देते हैं। आपके ख्याल में इस तरह के बयानात में उन्होंने खुद अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाया है? देखें, नुकसान ये, मैं 2016 में, मैं जब कैंपेन में आई वाज देयर बिफोर द प्रेसिडेंसी, काफी लोगों ने उनको ट्वीट के बारे में काफी एतराज किए, इंक्लूडिंग देयर फैमिली। लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, पीपल, आई वॉन्ट चेंज, आई विल रिमेन द सेम। जिस डोनाल्ड ट्रंप को लोग पसंद करते हैं मेरी बेस, मैं इस तरह को चेंज नहीं कर सकूंगा। यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। सियासत पब्लिक सर्विस है, ये बिजनेस नहीं है, ये जॉब नहीं है। आप 50 साल रह के यहां बच्चे नहीं पालते आप इसमें, ये आप वॉलंटियर करते हैं। मैं अगले दिन डॉन जूनियर के साथ पेंसिल्वेनिया में बैठा था, उसने एक बात की और मैं समझता हूँ वो 100% ट्रू बात है। उसने कहा कि हम पैसे बना के सियासत में आए हैं, लोग सियासत में आके पैसे बनाते हैं। तो ये ऑपोजिट, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, देयर इज एप्पल टू ऑरेंजेस। तो अगर देखा जाए तो ये अमेरिका में जो कुछ हुआ है, अमेरिका फील कर रहा है।
लेकिन पैंडेमिक है, यहाँ पे आया कोरोना, अब कोरोना पे भी पोलिटिसाइज किया गया, नेचुरल डिजास्टर है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन वोट हो इस पे बैलेट पे होगा प्री कोरोना। लोग ये भूल रहे हैं कि प्री कोरोना डोनाल्ड ट्रंप क्या थे। आज भी मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं। मैं समझता हूं जिस तरीके से वाटर रीड हॉस्पिटल से वो बाहर निकले हैं और जिस तरीके से उन्होंने कौम को दोबारा चीयर किया है, अमेरिका का प्रेसिडेंट सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं होता, वो पूरी कौम का एक चीयर लीडर होता है। वो मोराल बहाल करता है, वो लोगों को डराता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 20 साल यंग फील कर रहा हूं, अद्वियात बन चुकी हैं, ना घबराओ, बाहर निकलो, इकॉनमी चलाओ। उनका खुद कहना था कि लोग कोरोना से बच जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। सर लेकिन वॉल्टर रीड के बाहर ऑब्वियसली आपने कहा कि लोग रहनुमा होता है, वो लीड करता है कौम को, वो लोग उससे इंस्पायर होते हैं। सदर ट्रंप ने मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया इस वबा के दौरान, और वॉल्टर रीड के बाहर मैं भी गया 2 दिन वहाँ पर, और मैं देखा बहुत ज़्यादा लोग थे। 80% अफराद ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। फ्लोरिडा की रैली आप ले लें, 90% लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। वो और उसके जब इंटरव्यूज़ में देखा तो वो कह रहे थे हम ये बात नहीं समझते, ये हमारा अपना हक है, हम पहने ना पहने, ठीक है, इट्स योर। लेकिन आप समझते हैं कि ये मास्क के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से सदर ट्रंप ने जो किया, मैं ये नहीं कह रहा कि वबा उनकी वजह से फैली, वो नहीं की, लेकिन जो मास्क का मामला है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, उन्होंने उस पर कभी भी कोई। देखिए, आज मैं कोरोना इन हालात में कोरोना की वो बात नहीं रही। और मैं इसमें ये भी आप बताना चाहूंगा कि आपके देखने वालों को, अमेरिका में एक भी डेथ ऐसी नहीं हुई जो वेंटिलेटर ना होने की वजह से हो। अमेरिका में एक भी डेथ ऐसी नहीं हुई जो बेड ना मिलने की वजह से हो। नंबर 1, इस वक्त कोरोना के हालात ये हैं कि आपका कोरोना पॉजिटिव होता है लेकिन आपके सिम्टम ही नहीं होते। और दूसरा, मैं ये बात आपसे एग्री करूंगा, बिल्कुल CNN बड़ा रोजाना शोर मचाता है इस पे, लेकिन उनको ब्लैक लाइव मैटर की रैलीज में मास्क नजर आते हैं। जब अमेरिका जलाया जाता है उस वक्त मास्क नजर आते हैं। उस वक्त उनकी वो स्टोरियां रेडरिक वो कहां चले जाते हैं। ये एक लेकिन आपके जाती वो पूछ रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है, ये कुछ गलत नहीं हो रहा कि मास्क नहीं पहन रहा या जो कह रहा है वो ठीक है? फिर मैं कहता हूं नहीं, इसके प्रिकॉशंस होने चाहिए, लेकिन इसको सर पे चढ़ा के, जिस तरीके से मैंने कहा कि हम कोरोना से बच जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, हमें इकॉनमी को अपने प्रिकॉशंस लेके इकॉनमी को चलाना होगा। जिस तरीके से इस वक्त गवर्नर में जो डेमोक्रेट गवर्नर और डेमोक्रेट मेयर्स अपनी स्टेटों को 4 नवंबर तक बंद करके बैठे हैं ताकि इकॉनमी नीचे गिरे, लोग चीखें और ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप को करें, ये सियासत नहीं है। तो आप पोल्स पे यकीन रखते हैं? जो आजकल पोल्स आ रहे हैं, पोल्स तो आ रहे हैं जी, वो तो क्या है जी, हर जगह पर बाइडेन साहब जो है वो लीड लेके। जाजेस भाई, अगर आप मुझे ये कहें कि पोल, मैं आपका पोल करा के कल आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट का बनवा देता हूं। पोल तो पैसे दे के करवाने होते हैं। मैं आपके पोल के बारे में ये कहूंगा कि मैं 2016 में विक्ट्री पार्टी में स्टेज के सामने खड़ा था 15 मिनट पहले, और CNN अभी भी कह रहा था कि हिलरी जीत रही है। पोल जो है वो तो एक पोलस्टर करते हैं पैसे लेके, वो तो जिसका मर्जी करा लें आप। लोग देख चुके हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन आप जाके इनकी रैलियों में देखें कि लोग 2-2 दिन पहले आके खड़े हो जाते हैं। दीवाने हैं, जियाले हैं। हमने देखा है इतना दीवाना जियालापन हमने किसी और लीडर के लिए तो यहाँ पर नहीं देखा। लोग मद्दा हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के, इसमें कोई शक नहीं। तो आपको लग रहा है सदर ट्रंप इजीली जीत जाएंगे? मेरे ख्याल में जीतेंगे, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल जीतेंगे, मुकाबला। क्योंकि जो उस वक्त हम एक लोगों को कहते थे साइलेंट मेजॉरिटी, लोग देख रहे थे पीछे भी अमेरिका किधर जा रहा है। पहले भी जला था, फर्गुसन जला था, शार्लेट बाल्टीमोर जला था, ओबामा के दौर में जला था, बिल्कुल वो जला था। इस दफा उन्होंने उसको मल्टीप्लाई ट्वाइस। लोगों ने देखा है कि इस वक्त दुनिया में अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होगा तो क्या होगा, दुनिया कहां जाएगी। सर मैंने देखा है अपने हल्का है बा, वो जहां मैं उठता बैठता हूँ, जहां पाकिस्तानी ज्यादातर हैं, इंडियंस तो काफी सपोर्ट कर रहे हैं सदर ट्रंप को। पाकिस्तानी में भी अब खामोश अक्सरियत बन चुकी है जो सदर ट्रंप को वोट डालेंगे, लेकिन बात नहीं करते, लेकिन कहते हैं वोट डालेंगे। उनकी पहले तो वही कहते हैं कि हमारे ख्यालात एक जैसे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या ख्यालात हैं, वो कहते हैं अंडर वन गॉड, वन नेशन अंडर वन गॉड, खुदा पर बड़ा पुख्ता यकीन है। वो ये ड्रग्स के खिलाफ हैं, चरस गांजा जो लीगल है उसके खिलाफ हैं, वो एबॉर्शन के खिलाफ हैं, वो गेज एंड लेस्बियंस के खिलाफ हैं। वो कहते हैं ये मामला तो हमारे भी यही है, बीइंग अ मुस्लिम हमारे भी ये मामला था, हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने जॉब्स क्रिएट की, उन्होंने गैर कानूनी इमिग्रेशन को ख़त्म किया, जो कि इस मुल्क के लिए वाकई एक बड़ी नेशनल थ्रेट है इस मुल्क के लिए। तो पाकिस्तानीज भी आ रहे हैं। आपके हल्का है बाप, जो आपको भी ऐसी खामोश अक्सरियत नजर आ रही है साउथ एशियंस की? सर मैं अगले दिन न्यूयॉर्क में था। मैं आपको ये बताऊंगा 2016 में हालात ये थे कि पाकिस्तानी समझते थे कि ट्रंप का नाम ले तो शायद निकाह टूट जाएगा, लेकिन आज हालात डिफरेंट है। आज ग्रुप बन चुके हैं पाकिस्तानी फॉर ट्रंप। मैं देख रहा हूं सपोर्ट, बहुत काफी सपोर्ट, थोड़ी नहीं काफी सपोर्ट। लेकिन मेरे ख्याल में आखिरी ये सपोर्ट थोड़ा अरसा पहले आनी चाहिए थी। मैं जिस तरह पहले आपको बताता हूं, जिस तरीके से
इंडियन अमेरिकन, इंडियन डायस्पोरा, अमेरिकन पॉलिटिक्स, अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन जुडिशरी, हर चीज के ऊपर वो हावी होता जा रहा है। हम हर चीज में पीछे हैं, जो कि मेरे लिए एक काबिल अफसोस बात है। क्यों है पीछे, वजह क्या है? एक तो देखें, मैं उसको ब्लेम ये करता हूं कि पाकिस्तान में हमारी एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज पूरी जारी नहीं रही जब से पाकिस्तान बना। मैं खुद जब यहां आया था तो ज़ियाउल हक का मार्शल था। तो एक तो हमारी वो जमहूरी तरबियत पाकिस्तान से नहीं हुई, एक तो उसकी वजह ये है। दूसरी, हम पॉपुलेशन में कोई थोड़ा सा पीछे हैं इंडिया से। तीसरा, हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड भी वो नहीं है जो इंडिया की, जिस तरीके से उनकी पॉपुलेशन की। सर, फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, सदर ट्रंप की बड़ी कामयाबी है, इस बात में कोई शक नहीं। उसको आप गलत कहें या सही कहें, उन्होंने इसराइल और ममालिक को करीब लेकर आए और वो फ़लस्तीन का मसला भी हल करना चाहते हैं। उनके पास प्लान मौजूद है, पीस प्लान, लेकिन वो उस पर सुनते नहीं हैं। कश्मीर की उन्होंने सालिसी की बात की, इवन इंडिया के अंदर जाकर कहा कि इमरान खान तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। मतलब इतने ब्लंट आदमी है, सीधी बात करते हैं, मुनाफिकत नहीं है, हिपोक्रेसी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि अगर वो इंतखाबात जीतेंगे तो वो हल कर पाएंगे मसला फ़लस्तीन को? और कश्मीर के बारे में तो ऑलरेडी मीडिएशन की ऑफर कर चुके हैं। देखिए, मसला कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इशू है। इसमें सबसे ज्यादा इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत पाकिस्तान को है। पाकिस्तान पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। उसके साथ इस्लामिक कंट्रीज की सपोर्ट नहीं है। 7 इस्लामिक कंट्रीज ने मोदी साहब को बुला के हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर सब जोर लगाते रहे, OIC इजलास बुलाया, इस पे उन्होंने नहीं बुलाया। तो सबसे पहले तो इस पे पाकिस्तान को अपना होमवर्क करना पड़ेगा। उनको ऐसा एक फॉरेन मिनिस्टर चाहिए होगा जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर निकले और एडवोकेसी करे। अभी तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का एक भी दौरा ऐसा नहीं है जो वो निकले हो लोगों को कश्मीर पे कन्विंस करने के लिए। तो हमें पाकिस्तानियों को होमवर्क करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे ख्याल में अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। वो कश्मीर के मुजालिम को जानती हैं, वो इंडिया के इश्यूज को जानती हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इंडिया गए तो उस वक्त दिल्ली जल रही थी। मुझे अभी याद है कि लोग उस वक्त एहतजाजन दिल्ली में बैठे हुए थे। आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो नहीं देख कर आए? क्या समझते हैं अमेरिकन मीडिया वो देख के नहीं आया? जिस तरीके से इंडिया इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा है अमेरिका में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जस्ट टू गेन द सपोर्ट ऑफ कश्मीर, वी आर नॉट ट्राइंग टू बैलेंस इट। सर, इसी बात से याद है, सदर ट्रंप अब ये कहते हैं कि अब हम और मुल्कों को जो हम खरबों डॉलर्स कर्जा देते थे, अब वो मैं नहीं दूंगा। हम उनकी मदद करेंगे जरूर, लेकिन उस तरीके से नहीं। अब हम अपने ब्रिजेस, अपनी सड़कें, अपने एयरपोर्ट्स बनाएंगे। कितना अट्रैक्ट किया इस बयान ने उनके वोटर्स को? मैं कहता हूँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं कल रोड खराब है, न्यूयॉर्क तक की रोड्स बड़ी खराब सर। मैं कल परसों लगवाडिया एयरपोर्ट के पास से गुजरा हूँ। कंस्ट्रक्शन जारी है वहां पे। यहाँ के हमारे एयरपोर्ट इस तरह लगते हैं जिस तरह थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज के एयरपोर्ट है। सिर्फ उसकी वजह यह है कि अमेरिका एक इंटरनेशनल पुलिसमैन का रोल अदा करता रहा है और अफगानिस्तान और सीरिया के एम्बेसीज और ब्रिजेस को बनाता रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज अमेरिका फर्स्ट। जिस तरीके से उन्होंने नेफ्टा को रीनेगोशिएट किया, जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को रोकने की कोशिश की, हवावे का केस सबसे बड़ा केस है जिसको मैं समझता हूँ पूरी दुनिया ने देखा है। चाइना को जिस तरीके से आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, मेरे ख्याल में किसी प्रेसिडेंट में इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था कि वो इन चीजों को देख सके। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, अकम्प्लिश्ड, एंड ही विल डिलीवर अगेन। और आजकल स्लोगन जो है हमारी कैंपेन का, बेस्ट इज येट टू कम, एंड आई थिंक बेस्ट विल डेफिनेटली कम। सर, वैसे एक इंटरेस्टिंग बयान था सदर ट्रंप ने जो दिया कि जनरल्स जो हैं वो मेरे खिलाफ हैं क्योंकि मैंने जंगें नहीं की। और बाकी उन्होंने कोई जंग नहीं की, उन्होंने कोई ड्रोन नहीं मारा पाकिस्तान पर जाके, और उन्होंने कोई और मिडिल ईस्ट में कोई जंग शुरू नहीं की। उनका वो जनरल्स चाहते हैं कि जो हथियार बनाने वाले फैक्ट्रियां हैं वो उनको खुश रखे, और फौजी मुझसे प्यार करते हैं एज बीइंग अ प्रेसिडेंट। सर, ऐसी स्टेटमेंट कौन दे सकता है अपने जनरल्स के खिलाफ? सर, ये एक लीडर दे सकता है जिसके पास जिसको कॉन्फिडेंस हो कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल इन चीजों से बहुत ज्यादा है। सिर्फ वही आंखों में आंखें डाल के कह सकता है, दूसरे लोग ये नहीं कह सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप इज अ लीडर। ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। ही इज रिफॉर्मिंग डेमोक्रेसी इन अमेरिका, एंड आई थिंक ही विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। दुनिया याद रखेगी काफी अरसे तक कि डोनाल्ड ट्रंप वाज द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत शुक्रिया सर। आप नाज़रीन गुफ्तगू सुन रहे थे मुस्लिम फॉर ट्रंप और मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप के बानी जनाब साजिद तारड़ साहब से, और वो काफ़ी पुरुमीद हैं और उनका ये दावा है सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मरतबा भी 2020 का सदारती इंतखाब जरूर जीतेंगे। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी जनाब साजिद तारड़ साहब की, और अब बात हो जाए जो बाइडेन की। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि जबरदस्त किस्म की कैंपेन चला रही है जो बाइडेन के लिए, और पॉलिटिकली बड़ी एक्टिव हैं।
वो और कोई नहीं, उनका नाम है रिफत चुगताई, आप उनको जानते होंगे। वो पाक पैक की बोर्ड मेंबर हैं और इस वक्त वो पाकिस्तानी फॉर बाइडन एक कैंपेन चला रही है और पेंसिल्वेनिया फॉर बाइडन भी एक कैंपेन है, उसका वो हिस्सा है। कुछ इनसे बात करेंगे। जी रिफत साहिबा, तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि साजिद तारड़ साहब से जब मैंने सवाल किया कि लोग सदर ट्रंप को क्यों वोट दें, तो उन्होंने तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त निकाल के सामने रख दी कि उन्होंने इकॉनमी को बेहतर किया, रोजगार के वसी मौके लेकर आए, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाया और इमिग्रेशन के मामला ठीक किए, जराइम पेशा अफराद को यहाँ से मुल्क से निकाला। आपसे ही पूछ रहा हूँ, सदर ट्रंप को वोट क्यों लोग क्यों ना दें? आपसे ये सवाल है। एब्सोल्युटली। सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पास भी बहुत बड़ी फहरिस्त है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों दोबारा 4 साल और देने नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर आवर कंट्री। तो आपने इकोनॉमी की नंबर 1 बात की, इकोनॉमी, और वो भी सदर ट्रंप भी बहुत फ्लॉन्ट करते हैं कि मैंने इकोनॉमी बहुत इम्प्रूव की। पर अगर आप देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो ये जो ट्रेंड था इकोनॉमी का अपवर्ड ट्रेंड, ये प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम से शुरू हो गया था और ये इकोनॉमी वेव जो था उसी को राइड किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और फिर एक और बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, बेस करते हैं अपनी इकोनॉमी को वो स्टॉक मार्केट को देख के कि शेयर्स इतने ज्यादा हो गए, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, तो वो हर वक्त गेज करते रहते हैं उसको। पर अगर आप 35% अमेरिकन को देखें, दे आर बिलो द पॉवर्टी लेवल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है स्टॉक मार्केट में, उनके कोई रिटायरमेंट प्लान्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो चेक बाय चेक रह रहे हैं यहाँ पे इस मुल्क में। तो उनको तो चाहे स्टॉक मार्केट आसमान पे चली जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क इस चीज से पड़ता है कि उनके लिए जॉब्स हो। अब वो कह रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी जिस तरह की उन्होंने क्रिएट की हैं वो भी अमीर लोगों के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको डेवलप नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। बल्कि वो तो दावा करते हैं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है मैं लेकर आया हूँ अमेरिका, वापस सारी फैक्ट्रियों को लेकर आया हूँ। तो गलत दावा है उनका, आपके ख्याल? गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर आप डिग इन करें तो आप देखेंगे कि वो जो फैक्ट्रीज थी वो बाहर ही हैं। जो बाइडन आप कह रहे हैं कि वो पुश करेंगे इस चीज को, वो उनको टैक्स क्रेडिट्स देंगे उन कंपनीज को जो कि यहाँ आएंगी वापस, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप का भी डिक्लेरेशन थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। बहुत बातें की लेकिन किया नहीं। अभी भी उनकी कंपनीज जो हैं उनकी अपनी फैमिली को ले लीजिए, उनकी फैमिली मेंबर्स भी बहुत सारा बिजनेस बाहर ही कर रहे हैं, उनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं, मुल्क से बाहर है, चाहे वो अरब कंट्रीज हो जाए या चाइना हो जाए। चाइना को जो बहुत बुरा भला कहते हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा बिजनेस है वहां पे, उनके सन इन लॉ का भी है, उनकी बेटी का भी है। तो ये तो चीजें। और इमिग्रेशन, जहाँ इमिग्रेशन की बात है, जहाँ से इमिग्रेशन का तो इन्होंने बहुत बुरा हाल किया है और फ्रॉम डे 1 इन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं इमिग्रेशन के बारे में कि वो बहुत इमिग्रेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। तो आपके ख्याल में अगर जो बाइडेन इंतखाबात जीत गए तो ये जो नए नए रूल्स हैं, पब्लिक चार्ज का रूल है और ये इमिग्रेशन के लिए जो मसाइल हैं, ये सब चीजें जो बाइडेन वापस ले जाएंगे और फिर वो एक पुराना ओबामा दौर की पॉलिसी इमिग्रेंट्स के लिए वापस आ जाएगी आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली। और जो बाइडेन इस चीज का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हमें बॉर्डर्स को सिक्योर करना है अपने, ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए। लेकिन जो पुराने प्रोग्राम्स थे, डाका का प्रोग्राम था, जिसमें ड्रीमर्स का प्रोग्राम था, जिसमें जो यहाँ आ चुके हुए हैं और सालों साल से यहाँ पे हैं, जो बच्चे आए थे यहाँ पे, उनको लीगलाइज करना है हमें। ये नहीं करना कि उनको उठा के बाहर फेंक दो। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं इनसाइड स्टोरी, के प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं भेज सके उनको बाहर। वो लोग सब अभी तक यहाँ पे हैं क्योंकि कोर्ट्स में बहुत बड़े केसेस चल रहे हैं। देखिए रिफत साहिबा, मैंने यहाँ पर देखा है कि आप कोरोना वायरस को ले लें, सदर ट्रंप के टैक्स के मामलात को ले लें, उनके रेसिस्ट रिमार्क्स को ले लें, उनके जो वोटर्स हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं हमें टैक्स छोड़े, हमें क्या लेना देना, वो कम से कम इस मुल्क के लिए तो बेहतर कर रहा है। लोग कहते हैं जैसे झूठ बोल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मुल्क के लिए तो बेहतर हो रहा है। मतलब पढ़े लिखे लोगों की भी आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों से जब बात होती है
तो वो कहते हैं कि वो बीइंग अ प्रेसिडेंट वो बेहतर है इस मुल्क के लिए, और वो तो सदर ट्रम्प की इस बात को भी कहते हैं कि वाकई शायद जो बाइडेन जो है वो मेंटली फिट नहीं है इस मुल्क को रन करने के लिए। आप सही कह रहे हैं। दो तरह के एजेंडास हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं ना उनके। एक तो वो हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनको इनके यहाँ होने से और उनका टैक्स प्लान जो है उससे बहुत फायदा हो रहा है। आई मीन अनबिलीवेबल बेनिफिट। कुछ ऐसे हैं जो कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन रेसिस्ट हैं, और वो रेसिस्ट इस तरह से हैं कि उनको सिर्फ वाइट लोग चाहिए यहाँ पे। वो समझते हैं ये मुल्क वाइट्स का है और वाइट्स ही होने चाहिए, ये इमिग्रेंट्स जो आ गए हैं इनको निकालना चाहिए, या बाहर निकालो उनको या आने नहीं दो, अब जो आ गए हैं तो आ गए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सपोर्टर्स। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि बहुत सारे रिपब्लिकन्स जो हैं who are patriotic Republicans who care for their country more than their party are the ones who are endorsing Biden. They are coming in thousands to support Biden. वजह क्या है, रीजन क्या है? वजह इसलिए है कि मुल्क की प्रोग्रेस अगर चाहिए आपको तो आपको कोई ऐसा बंदा चुनना पड़ेगा, आपको वोट इन करना पड़ेगा जो कि सेंसिबल हो, पॉलिसीज को जानता हो, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो कि फॉरेन पॉलिसी कैसे चलती है। फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें तो उनके हमायतियों का ये कहना है कि उन्होंने तो एक जंग भी शुरू नहीं की, उन्होंने तो कोई दुनिया में कोई जंग शुरू नहीं की। जो जंग होने वाली थी नॉर्थ कोरिया के लीडर से जाकर उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने अफगानिस्तान से फौजें वापस बुला रहे हैं, वो और जहां पर मिडल ईस्ट वगैरह में की फौजें उनकी तादाद भी कम कर रहे हैं। किसी मुल्क के ऊपर उन्होंने ड्रोन हमला नहीं किया, मतलब ओबामा के दौर में तो पाकिस्तान में पता नहीं कितने हजार ड्रोन हमले हुए, उन्होंने कोई ड्रोन हमला नहीं किया। धमकियां उन्होंने जरूर दी, लेकिन कहते फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। अरब ममालिक और इसराइल को अरब ममालिक को करीब लेकर आ रहे हैं, कश्मीर की सॉलिसी की पेशकश की, फलस्तीन का कहते हैं पीस प्लान उनके पास मौजूद है। तो फॉरेन पॉलिसी उनकी हमायती कहते हैं वो तो बड़ी जबरदस्त है उनकी, उसमें वो तो उसको कहते हैं उसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं है उसके अंदर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा मामला है जो कि जो एलाइज थे हमारे मुल्क के, आप नेटो ले लीजिए या वैसे भी और एलाइज को ले लीजिए, उन्होंने उनके साथ दुश्मनी पैदा कर ली है। आई मीन रिस्पेक्ट तो दूर की बात की, रिस्पेक्ट तो इनकी बिल्कुल नहीं है। सारी दुनिया में लोग मजाक उड़ाते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन as far as relationships or solid relationships where people used to trust United States, they would trust the president of United States, वो चीज खत्म हो गई है। तो आप ये कह रही जो एक लीडिंग पोजीशन थी, कहते थे कि ये आलमी रहनुमा होता है अमेरिका का सदर, वो पोजीशन उन्होंने कमजोर कर दिया मैटर की, राइट? आप ये कहना चाह रहे हैं? Absolutely, because अमेरिका जैसा मुल्क nationalistic मुल्क नहीं बन सकता। If you're going to be a superpower and the leader of the world, you have to spread yourself around, and you cannot say कि मैं तो build in America, make America great. How are you making America great? By isolating yourself from everybody else, from the rest of the world, and giving up your superpower category. आप रशिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, चाइना को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है उस वजह से to become the next superpower. अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जीत गए, मेरी ये प्रेडिक्शन याद रखिए आज की, कि there will be a civil war. We don't want that. We cannot handle a civil war in this time and day. So we have to make sure there's somebody who's not divisive. आपसे रिफा साहबा एक सवाल और जो मैं करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली आप खातून भी हैं और खवातीन के साथ आपका ज्यादा सोशल सर्कल भी है, जो आप इलेक्शन में बिजी हैं। सदर ट्रम्प अबॉर्शन का जो मामला है उसके बहुत खिलाफ है, आपको मालूम है, और सदर ट्रम्प जो है वो जो ड्रग्स लीगल कर दी गई है इस मुल्क के अंदर, तमाम रियासतों में करने की कोशिश की जा रही है, वो उसके भी खिलाफ है। ट्रांसजेंडर्स की फौज में भर्तियों के भी खिलाफ है, वो गेज एंड लेस्बियंस के राइट्स के भी खिलाफ है, बोलते नहीं है लेकिन आप मालूम है आपको कि वो उनके भी खिलाफ है। तो जो बाइडेन की पॉलिसी इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है चारों मामलात के ऊपर। जो बाइडेन की पर्सनल ओपिनियन तो है कि abortion is not good, but he says I am not going to shove my own opinion down anybody else's throat. It is every woman's decision what they want to do, and the government should not interfere. So पहली चीज तो ये क्लियर मैं आपको कर दूं कि रो वर्सेस वेड जो केस था वो यही था कि women should have control of their bodies and they should be allowed to do what they want to do with it, and it makes sense. अगर आप इस्लामिक रूल से भी देखें तो it makes sense.
बाकी जो है ड्रग्स के बारे में, उसमें भी एक हद मुकर्रर की हुई है मेरे ख्याल से, उसमें भी एक हद है कि 3 वीक्स 4 वीक्स, अब खैर वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी। चले नेक्स्ट आप बताइए क्या कहेंगे प्लीज। हाँ, तो उसके अलावा जो वो बाकी आप कह रहे थे कि ड्रग्स की बात हो रही है, वो भी आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, जो एक ड्रग है विच इज वीड, जो अलाउ किया, marijuana, which is गांजा। so it is not like every drug is being allowed. I know President Trump on that, in that context, he's a very genuine person कि वो ना drink करते हैं, ना वो drugs करते हैं, ना cigarette पीते हैं. So, which is good for him. I'm glad that he's doing that for himself and his family. चलिए अब थोड़ा सा वक्त की कमी है हमारे पास, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि जो बाइडेन बड़ी आसानी से ये इंतखाबात जीत जाएंगे, या आपको लगता है बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है दोनों उम्मीदवारों का? आसानी से तो नहीं जीतेंगे, because there's going to be a lot of it is very close, it's still a very close race, but Biden is going to win because the Republicans are going to carry him over the line, and the independents. Democrats, and the number of Democrats that coming out in droves that never came out for Hillary Clinton, it's unbelievable. The numbers that they're showing, early voting, they've never seen those numbers before. आपको लगता है कि ये कुछ एक मेरे दोस्त है उन्होंने कहा कि इस मुल्क में एक सियासी बहरान आ सकता है, क्योंकि जब बैलेट, जब डाक के जरिए जब वोटिंग हो रही है तो उसके नताइज में ताखीर हो सकती है, 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, और लेकिन सदर ट्रंप ने अगर इलेक्शन के या 4 दिन बाद ही कह दिया कि मैं इलेक्शन जीत गया हूँ, या किसी टीवी चैनल ने खबर चला दी कि सदर ट्रंप इंतखाबात जीत गए और अभी बिलियंस ऑफ वोट्स अभी काउंट होना बाकी हैं, तो सियासी बहरान आ सकता है इस मुल्क में? आपने तो कहा सिविल वार का भी खदशा है, लेकिन सियासी बहरान आ सकता है, सदर ट्रंप कहें कि मैं व्हाइट हाउस से नहीं निकल रहा, दोबारा गिनती कराओ, दोबारा वोटिंग कराओ। Absolutely. हो सकता है इस मुल्क में? Absolutely. और एक नंबर मैं आपको बताने लगी हूँ जो कि रखें अपनी दिमाग में कि there are about 15,000 lawyers on either side. They have already hired, both the parties have hired lawyers जो कि खड़े में हैं, and they obviously they are not going to let that happen. They are going to fight tooth and nail. तो उसका दोनों पार्टियों ने तो होगा ये कि in the end it is going to be decided by the court. That is why this nominee is being pushed. सुप्रीम कोर्ट की नॉमिनी को पुश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए, ताकि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा ये केस। शुरू तो कहीं और स्टेट से होगा, लेकिन it will reach that point, and उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेनी है, जैसे Al Gore versus Bush था, सुप्रीम कोर्ट made the decision at that time. अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, आखिरी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल वक्त हमारे पास कम रह गया है। आपकी जो इंटरव्यू है इस वक्त एयर बाय डिजिटल पर चल रहा है। एयर बाय डिजिटल हमारी बहुत सारी खवातीन अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जो होती है वो देखती हैं। आप और हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, खासतौर पर खवातीन, वो वोट डालने से जरा इज्तनाब भी करती हैं। आपका मैसेज क्या है तमाम पाकिस्तानी मर्दों खवातीन हजरात को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि आप अपने लिए मत करिए, अपने बच्चों के लिए करिए और अपने ग्रैंड किड्स के लिए करिए। इट इज सो इम्पोर्टेंट। ये जो इलेक्शन है वाकई इट्स अ लाइफ एंड डेथ इशू, सो प्लीज वोट। थैंक यू साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। जहाज़ेब अली को वाशिंगटन डीसी से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जहाज़ेब।